निमृत, ये पेपर संभाल के रखो। अगम से मिलने के लिए स्पेशल परमिशन पेपर्स। तुम जाओ, हम वकील साहब से मिल के आते हैं अगम की जमानत के लिए। मैडम, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। निमृत जी, आपकी आंखों में आंसू, मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 मिनट का ही तो वक्त मिला है, मुस्कुरा दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। निमृत जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी ताकत है, सारी खुशियां आपसे जुड़ी हैं। आप आज इस साल में सिर्फ मेरी वजह से अगम जी, ये सब किया कराया अमृत का है। अगम जी, ये सारी साजिश अमृत ने ही रची है। अमृत चाहती थी कि मैं रुद्राक्ष के कत्ल के इल्जाम में जेल चली जाऊं। उसने ये पूरा जाल फैलाया और उस जाल में मैंने अगम जी हाथ फंस गए और पता नहीं। प्लीज निमृत जी, आप जाइए यहाँ से। अगम जी, आपने कत्ल का मैडम, आपका टाइम खत्म हो गया है, चलिए। अगम जी, आप जेल के ख्याल से डरा करते थे और आपने बड़ा कदम। चली जाइए। अगम जी, अगम जी, आप देखिए मैडम, जेल के कुछ नियम कानून होते हैं, आपको नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पास स्पेशल परमिशन थी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने यही रखी थी। ये आप क्या करें मैडम? थोड़ी देखिए, मेरा वक्त खत्म नहीं हुआ था, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। मैं उनसे बात करी थी और ये वहाँ से मुझे घसीट कर ले आई। ये क्या तरीका है? कैदी को मिलने का 2 मिनट ही होता है। तुम चुप रहो, तुमसे बात की है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये कौन सा तरीका बात करने का? देखिए, जरा कंट्रोल में रहिए आप। हम जानते हैं कि इन्हें कैसे कंट्रोल में करना है। वो क्या है ना इंस्पेक्टर, हमारी बहन अपने पति से बहुत प्यार करती है और अभी अगम जेल में है, तो इनके दिमाग पर थोड़ा सा असर हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अपनी बहन से बात कर सकते हैं? थैंक यू। आओ ना निमृत। अगम एक दिन जेल में क्या रहा निमृत, और तुमने ये हालत बना दी। अब ये दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजरते जाएंगे, फिर तुम जियोगी कैसे निमृत? वैसे अगम की जिंदगी का तो अब कोई भरोसा नहीं निमृत। तुम तो जानती हो, कुछ साल तो नहीं, कुछ महीने भी गुजार नहीं पाएंगे वो पुलिस की हिरासत में। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर घुट घुट के अगम को हार्ट अटैक आ जाए। अब अगम जी को कुछ नहीं होगा, वो नहीं टूटेंगे, क्योंकि अब उनके साथ ढाल बनकर मैं खड़ी हूँ और मैं यही रहूंगी, उनका सहारा बनकर। चलो ले जाओ उसको, बंद कर दो। हिम्मत है तुझे पुलिस स्टेशन में अपनी बहन पे हमला करती है? अब बैठ यहाँ। अगम जी, जी, आप यहाँ कैसे हैं? अपनी मर्जी से आई अगम जी, और मैं यही आपके साथ रहूंगी। आपकी इस लड़ाई में मैं आपका साथ जरूर दूंगी अगम जी, आपकी ढाल बनकर। इंस्पेक्टर, अगम से फौरन कन्फेस कराइए कि उसने ही रुद्र का खून किया है। हाँ, इसके लिए जो भी जरूरी हो वो कीजिए, लेकिन अगम गुनहगार साबित होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गॉट इट?
जी अगम जी, छोड़ो मुझे। अगम जी, अगम जी। हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तेज बेटा, क्या कहा वकील साहब ने? ताई जी, वकील साहब ने कहा है कि सारे सबूत अगम के खिलाफ है और ये केस बहुत ही मुश्किल है और वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते, खासकर तब जब पब्लिक इतनी भड़क गई और रुद्राक्ष सिंह तो लोगों के लिए देवता समान था। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अगम को सजा जरूर होगी? हाँ ताई जी, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे अगम की बेगुनाही साबित हो जाए तो अगम बच सकता है। फिलहाल वकील साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि कम से कम वो अगम को फांसी नहीं होने देंगे। हाँ युग, अब हमें अगम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले कि निमृत कुछ भी करे, तुम ऐसा इंतजाम करो कि कोर्ट में ये केस तेजी से आगे बढ़े। जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ अगम जी, हो सकता है खाने की वजह से ऐसा हुआ हो। देखिए निमृत जी, आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए और तेज को भी फोन कर लीजिए, वो आपकी बेल करवा देगा। और मेरी फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ से चली जाइए। नहीं अगम जी, मैं आपके बिना। चलिए, आपको कुछ पेपर साइन करना है। मैं आती हूँ अगम जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। लो, इधर साइन करो। ये लो पेन। देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, समझदार भी लगती हो, फिर कल ये हंगामा क्यों किया? हाँ, मुझे याद है, तुमने अपनी बहन की काफी मदद की थी ना। महिला मुक्ति वालों ने कहा कि तुम उनके पास भी गई थी, उसी बहन पे तुमने हमला किया। क्यों? कोठरी में बंद होने की बहुत जल्दी है तुम्हें। कौन है तुम्हारा वहां? तो उसके लिए तुमने ये सब कुछ किया? हाँ, अपने पति के करीब रहने के लिए किया? हाँ, मैं अपने पति के करीब रहना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें। देखिए, मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है अपने पति की देखभाल के लिए। वाह, अपने पति के लिए इतनी चिंता और अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अच्छा मैडम, मेरा कोई बच्चा होने वाला है मैडम। हमारे रूल्स के अनुसार हमने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसके अनुसार ये पता लगा है कि आप मां बनने वाली है।
क्या हुआ? आपको पता नहीं था? ये देखो, रिपोर्ट देख लो खुद ही। देखो निमृत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। अचानक खुशखबरी मिली है तुम्हें, लेकिन आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तुम्हारे सेल में वापस जाना होगा। क्या क्या मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ? श्योर। हेलो तेज जी। तेज जी, आपको मेरी बेल फौरन करानी होगी। एक नई खबर मिली है। सच पुत्र, आप रब दी बड़ी मेहर है बेटा। सच बताओ, मेरा दिल खुशी के मारे बुल्ली हो चल रहा है। अरे मैं दादी जो बनने वाली हूँ। निमृत बेटा, जानती है, ये खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अगम ये खुशखबरी सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। तूने तो उसे जिंदगी जीने के मायने सिखाए, लेकिन ये आने वाला बच्चा उसे एक जिम्मेदार आदमी बना देगा। अरे वाह, बच्चों की तस्वीरें ये दीवार पे लगाने के लिए। प्रेग्नेंट औरतें इन्हें देखकर खुश रहती। ऐसा मैं फिल्मों में देखा करता था। हे भगवान! अगम जी, शिवांगी की प्रेगनेंसी पहले कंफर्म तो होने दीजिए। ये तेज के कमरे में लगाने के लिए नहीं है, हमारे कमरे में लगाने के लिए। हमारे कमरे में? लेकिन हमारे कमरे में अगम जी, आप भी ना कुछ भी बोलते रहे। अरे क्या आप भी? अरे भाई, मैं तेज से बड़ा हूँ, शादी मेरी पहले हुई है और पापा भी पहले मैं ही बनूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर कैसे होता है? और चाहे जैसा भी हो, मुझे बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। वैसे अगम जी, एक बात बताइए, आपको बाप बनना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बाप बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। निमृत जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ, और बाप का फर्ज निभाने के लिए बिल्कुल तैयार भी हूँ। अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि बाप की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। मैं अपने बच्चे को कहानियां सुनाऊंगा, उनके साथ क्रिकेट खेलूंगा और हर रोज उन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। वेरी गुड अगम जी, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। लेकिन आपको पता है, अगर आप अपने बच्चों को रोज आइसक्रीम खिलाएंगे, रोज चॉकलेट खिलाएंगे, तो क्या होगा? बच्चों के दांत सड़ जाएंगे। हाँ, और रही बात आपकी वो क्रिकेट खेलने की और ये कहानियां सुनाने की, अगर वो 24 घंटे यही करेंगे तो पढ़ेंगे कब? और वैसे भी बच्चों की लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कब क्या करना है। बड़ों के लिए इज्जत होनी चाहिए, छोटों के लिए प्यार होना चाहिए। ऐसे बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना। हाँ, तो फिर आप सिखा दीजिए ना, मुझे भी तो सिखाती रही हैं। हाँ, अगर फिर भी ना माने तो फिर मुझे बोलिए, ये कान के नीचे दूंगा मैं। अच्छा, ऐसे कैसे मारेंगे बच्चे को? बच्चों को ऐसे मारना चाहिए क्या? प्यार से समझाना चाहिए उन्हें। अरे बात नहीं मानेगा तो मार ही खाएगा ना, रोज पिटाई करूंगा उसकी। हगम जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ बच्चों के साथ पेश आने का। उन्हें प्यार से समझाया जाता है, इस तरह मार के नहीं। अरे क्या प्यार से? बच्चों को सर नहीं चढ़ाना मुझे। बचपन में मैंने क्या कम मार खाई अपने बाप से? मेरे बच्चे मार खाएंगे? अगम जी,
आप ना बचपन में इसीलिए पिटा करते थे क्योंकि आप बहुत शरारती थे, लेकिन हमारे बच्चे ना बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, बिल्कुल सीधे साधे प्यारे से बच्चे, और वो मार से नहीं प्यार से समझेंगे, ठीक है? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। अच्छा, अगर आप उसकी माँ है ना तो मैं भी उसका बाप हूँ। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है, मेरा भी पूरा हक बनता है। हाँ बेटा, अगम को बताया क्या? नहीं मम्मी जी, तेज जी के वहाँ आने से पहले ही वो इंस्पेक्टर अगम जी को ले गया मेडिकल टेस्ट के लिए। और मम्मी जी सच बताऊं तो अगर मुझे मौका भी मिलता ना अगम जी से कुछ भी कहने का तो शायद मैं इस जेल के माहौल में उनसे कुछ नहीं कह पाती, ये खुशखबरी नहीं दे पाती उन्हें। ये तो कमाल की खबर है। इनफैक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट। जी मैम, इस केस को तेजी से आगे बढ़ाने का इंतजाम तो मैंने कर ही लिया है और साथ में इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने का जल्द से जल्द इंतजाम हो जाएगा। अब अगम के केस की सुनवाई दिल्ली कोर्ट में होगी। जल्द से जल्द मतलब? कल तक हो जाएगा मैम। वो निमृत और तेज, वो दोनों ही ऑर्डर रुकवा तो नहीं सकते हैं, राइट? नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर को रिवर्स कराना इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत सारे हैवी चार्जेस भी लगते हैं। मेरे हिसाब से कम 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 15 लाख? तो फिर वो दोनों इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कभी नहीं कर सकते। गुड जॉब मिसेस शर्मा। थैंक यू। 15 लाख? ये इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? मैं बात करूंगी उनसे।